तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे एनपीओ चैप्टर की लास्ट वीडियो। क्या करेंगे हम इस वीडियो में, क्या पढ़ेंगे, वो बात पहले समझ लीजिए। देखो, हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी 6 मार्क्स में या 8 नंबर में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये सब काम हमें यहाँ पर करना है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने आपको अमाउंट पुट करना सिखाया था कि कौन सा अमाउंट कहाँ पुट करते हैं। तो आपको वो तरीका पसंद आया क्वेश्चन करने का तो वैसे भी कर सकते हैं, और ये वाला तरीका पसंद आए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास और आपको सामने दिख रहा है, और ये आपका क्वेश्चन है डीके गोयल का। सेकेंड क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये भी अगेन डीक्यूएल क्वेश्चन है, बट सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप सेकंड क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हो तो मान के चलो कि आप एनपीओ में परफेक्ट हो गए हो। ठीक, तो दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है जिससे आपका टाइम वेस्ट कम से कम होगा। तो आप लोग बस बने रहे वीडियो के साथ, कोशिश करें पूरी कंप्लीट वीडियो देखें, जिससे आपको एक एक पॉइंट माइंड में बैठता जाए कौन सा अमाउंट कहां पर आता है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये आपका डीक्यूएल बुक पर पेज नंबर 1.85 क्वेश्चन नंबर 30 है, वो भी न्यू बुक के हिसाब से, जो आपका सेशन 2020-21 है उस बुक के हिसाब से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर हम लोग बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये सबसे पहला अमाउंट हमारे पास दिख रहा है टू बैलेंस बीडी। क्या होता है आपके पास? स्टार्टिंग में कैश, यानी साल स्टार्ट हुआ तो कैश कितना है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड 2,40,000 रुपीज। तो आप लिखोगे कैश, कितना लिखोगे? 2,40,000 रुपए। इसके बाद फिर हम लोग रीड कर लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट है सब्सक्रिप्शन का, और आपको पता है सब्सक्रिप्शन का यार पूरा ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव से। 2 चीज आप ऐड करते हो, 2 चीज आप लेस करते हो। क्या क्या ऐड और लेस करते हो, जल्दी से याद कर लो। आउटस्टैंडिंग एट एंड, फिर एडवांस एट बिगिनिंग, फिर है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लेस करते हैं, और एडवांस एट एंड हम लोग लेस करते हैं। अब जल्दी से देख लो हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो टोटल गिवन है 5,80,000 रुपीज जो हमारे पास रिसीव हुआ है, इंक्लूडिंग 10,000 फॉर 18-19। जरा साल खत्म कब हो रही है? 2018 में। ये कब का है? 18-19, यानी ये तो हमें नेक्स्ट ईयर का मिल गया। तो यानी एडवांस एट एंड है हमारे पास कितना? 10,000 रुपीज। चलो, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और सब्सक्रिप्शन में क्या है। पहला ही पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग दे रखा है 31 मार्च 2017, यानी बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है आपके पास? 30,000 रुपए। फिर हमारे पास क्या दे रखा है? 31 मार्च 2018, यानी आउटस्टैंडिंग एट एंड 48,000 रुपीज। ये एडवांस हमें नहीं दे रखा है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, जल्दी से प्लस माइनस भी कर देते हैं। मेरा कैलकुलेटर कहाँ? हाँ, मिल गया। तो चलो, 5,80,000 प्लस 48,000 रुपीज, और माइनस में है आपका 30 और 10 40,000 रुपए। तो ये है आपका 5,88,000 रुपीज, 5,88,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आपका क्लियर। ये आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलो, अब मैंने पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है। एक काम करते हैं, हम लोग अभी देखते हैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या है? बिगिनिंग वाला सिर्फ ये आइटम है, अगर आपको दिख रहा हो तो। क्या है? आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 30,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होती है? एसेट होता है, क्योंकि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो रिसीव नहीं हुआ, इन फ्यूचर रिसीव हो जाएगा। 30,000 रुपीज। सिर्फ हम लोग अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, क्लोजिंग बैलेंस शीट। हाँ, एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट ध्यान रखना, अक्सर बोर्ड एग्जाम में ऐसा पॉइंट आते रहता है। क्या है? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है आपको 28,000 रुपए, वो भी पूरे साल का है। अगर आप एडजस्टमेंट देखो तो आपको कोई भी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था। ध्यान रखना, साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो पूरे साल का रिसीव हुआ है। देखो, फुल ईयर का, यानी स्टार्टिंग में कुछ होगा। सपोज करो स्टार्टिंग में एक्स था, तो एक्स इन्वेस्टमेंट था, एक्स इन्वेस्टमेंट पे 7% हम निकालेंगे, तो ये हमें 28,000 इंटरेस्ट गिवन है। इंटरेस्ट हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 28,000 इंटू 100 अपॉन 7,
तो 7 4 जा 28 और ये आपका आ गया 4 लाख रुपीज़। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट आपका 4 लाख रुपीज़। ठीक, ऐसे पॉइंटों को जरूर याद रखा करो आप लोग। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट के बाद है हमारे पास क्रेडिट साइड, तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन हो गया है। दूसरा पॉइंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो हमारे पास 5,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, तो हम लोग लिख देते हैं स्टेशनरी कितना है 5,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट है इंश्योरेंस वाज पेड, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक काम करते हैं, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कर देते हैं। तो टोटल करते हैं, तो ये आपका है 2,40,000 प्लस 30,000 प्लस 4 लाख रुपए और प्लस आपका 5,000 रुपये, तो ये आपका आ रहा है 6,75,000 रुपीज़। आप दोनों साइड लिख लो 6,75,000, यहाँ पर लिख लो 6,75,000 और लिखोगे क्या, टू तो नहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे सीधा ओपनिंग कैपिटल और फंड। ठीक, चलो इस ओपनिंग कैपिटल फंड को हम यहाँ पर लेके आते हैं कैपिटल में। तो कैपिटल हमने कितनी लिख ली 6,75,000 रुपीज़। सरप्लस आएगा ऐड करेंगे, डेफिसिट आएगा लेस करेंगे, बाकी जो भी होगा हम बाद में करेंगे। पहले अब हमें क्या बनाना है, अब बनाना है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो आपको साफ साफ दिख रही है सारी एडजस्टमेंट भी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, ताकि आपको सारे पॉइंट अगेन दोबारा से नजर आए। देखो तो हाँ, सबसे पहला पॉइंट बैलेंस बीडी तो नहीं है, सब्सक्रिप्शन जरूरी है हमारी जो इनकम होती है, और सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट आप लोग कर चुके हो। कितना आया था सब्सक्रिप्शन, आपका आया था 5,88,000 रुपीज़। तो ये है आपका 5,88,000 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइफ मेंबरशिप फीस, आपकी होती है लाइबिलिटी। फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया 28,000 रुपीज़। चलो डेबिट साइड क्रेडिट साइड खत्म है हमारा। अब देख लो जरा रेंट, रेंट के बारे में एक अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। रेंट लिखा है 1,76,000। देखो मैं इस साइड कर देता हूँ, चलो नीचे 1,76,000। क्या लिखा है, पेड फॉर 11 मंथ्स, यहीं देखो रीड करो 11 मंथ्स का पे किया है। तो हम एक महीने का रेंट निकाल सकते हैं। एक महीने का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ये सिर्फ 11 ही का तो पे किया है, एक महीने का तो आउटस्टैंडिंग होगा अभी। तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। तो ये आपका जो 16,000 रुपीज़ है, ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट। चलो प्लस कर लो, तो 176 और प्लस में है आपका 16, तो ये आपका आएगा 1,92,000 रुपीज़। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस या आउटस्टैंडिंग रेंट का भी आप लोग ध्यान रखना कि हमारा वहाँ पर भी आएगा लाइबिलिटी साइड। फिर है इंश्योरेंस, कितना है 3,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है, बिल्कुल थर्ड एडजस्टमेंट है हमारे पास, तो 3,000 रुपीज़। पढ़ो क्या लिखा है, इंश्योरेंस पे किया 1 जनवरी 2018, साल खत्म कब हो रहा है 31 मार्च 2018, 3 महीने का पे करना चाहिए था, बट पे कितने कर दिया, 1 साल का, यानी हम कह सकते हैं 9 मंथ का क्या है यहाँ पर एडवांस है। चलो देख लेते हैं इंश्योरेंस कितना था, 3,000 रुपये। कितने महीने का होगा, 12 का। हमें निकालना कितने का है, 9 का। 9 का क्यों निकालना है, क्योंकि 9 मंथ्स का एडवांस पे कर दिया हमने। तो एडवांस पे जो भी किया होगा उससे निकाल के हम क्या माइनस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक, चलो निकाल लेते हैं पहले तो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 750 इंटू 3 करोगे आप 2250, तो ये आपका 750 रुपीज़ करेंट ईयर का आ गया। चलो इस प्रीपेड को भी ध्यान रखना है एसेट साइड। फिर है आपका सैलरीज, क्या सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट है, जल्दी से चेक कर लो आप लोग। सैलरीज है 2,64,000, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को, तो 2,64,000 एज इट इज़। फिर है स्टेशनरी, क्या स्टेशनरी का कोई एडजस्टमेंट है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, कंज्यूमेबल गुड्स होता है, वेरी वेरी गुड्स, तो प्लस करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक, माइनस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। चलो तो स्टॉक देख लो, ओपनिंग स्टॉक है 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है 14,000 रुपये, तो ओपनिंग स्टॉक है 5,000, ये है आपका 14,000 रुपये, 14,000 रुपीज़। तो हम लोग प्लस और माइनस कर लें, तो ये आपका 14 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 9, और 60 में से 9 माइनस करोगे तो 51,000 रुपीज़। इसके अलावा एडजस्टमेंट में कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, सब कुछ हो चुका है। अब एक काम करता हूँ, ये मैं थोड़ी सी वर्किंग नोट रफ कर देता हूँ ताकि हम लोग को टोटलिंग करने में आसानी हो। ठीक, तो देखो अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसकी टोटलिंग और जल्दी से निकाल लेते हैं आंसर। आंसर हमारा सरप्लस आएगा, क्योंकि मेरे को देखने में ही वहाँ 588 दिख गया है, तो आपका वो साइड ज़्यादा है, तो 5,88,000 रुपीज़
प्लस है आपका 28,800 रुपीज़, और उसके बाद अच्छा 28,800 नहीं था, ये आपका 28,000 रुपीज़ था। 5,88,000 रुपीज़ प्लस आपका 28,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये है आपका 6,16,000। तो जो हमारा ज़्यादा आता है वो हम दोनों साइड लिख देते हैं। अब जल्दी से इसमें से हम माइनस करते आते हैं। 1,92,000 रुपीज़ माइनस 750 रुपीज़ माइनस 2, तो माइनस है 264,000, फिर है माइनस हमारे पास 51,000 रुपीज़। तो ये हमारे पास आ रहा है 108,250, 108,250। चलो एक काम करते हैं, इसे हम लोग ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। पहला काम यही कर देते हैं, कैपिटल फंड में हम लोग ऐड क्या कर देते हैं, सरप्लस। कितना था 108,250, सही लिखा है मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं। 108,250 बिल्कुल हमने सही लिखा है। तो चलो एक काम करते हैं, 108,250 और प्लस कर देते हैं हम लोग 675,000 को। तो ये हमारा बाहर अमाउंट आएगा 783,250, 783,250। ठीक है, चलो बाकी की सारी एडजस्टमेंट अब हम लोग जल्दी जल्दी करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, और सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन देखो, हमारे पास जो भी एंड वाला अमाउंट दिख रहा है वो लिख लो। यहाँ से देखो सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, आपको दिख रहा है 48,000 रुपीज़। फिर आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिख रहा है, जल्दी से देख लो। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस एट एंड आपको दिख रहा है 10,000 रुपीज़। इसके बाद सब्सक्रिप्शन का पूरा ट्रीटमेंट हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है। चलो तो फिर हम लोग और देख लेते हैं आगे। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट के बाद हम लोग आ जाते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस, बिल्कुल 25,000 ये आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, ये तो आप लोग को याद होगा कि एक मेंबर लाइफ टाइम तक के लिए मेंबरशिप लेना चाहता है तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस पे करता है। फिर है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगेन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट होगी, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आई थी, 4 लाख रुपीज़, ठीक है, हम लोग निकाल चुके थे पहले। उसके बाद है फिर हमारे पास, चलो क्रेडिट साइड देख लेते हैं, पेमेंट साइड। तो रेंट में हमारे पास था आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, और अगर आप लोगों को ध्यान है तो ये था आपके पास आउटस्टैंडिंग रेंट, हमने कितना निकाला था, यहाँ से देख लो, ये आपका 16,000 रुपीज़। तो 16,000 रुपीज़। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में भी कुछ था, बिल्कुल था, प्रीपेड इंश्योरेंस 2250। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट क्यों होती है, क्योंकि हम लोग पहले पे कर चुके हैं, इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद हमारे पास इंश्योरेंस हो गया। फिर है सैलरीज, सैलरीज में कोई ट्रीटमेंट नहीं था। फिर था स्टेशनरी, स्टेशनरी में क्लोजिंग स्टॉक था 14,000 रुपीज़, तो ये हमें लिखना पड़ेगा। स्टेशनरी कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 14,000 रुपीज़। चलो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, स्टेशनरी के बाद बैलेंस सीडी है। तो बैलेंस सीडी आपका यानी ये कैश बैलेंस है 3,70,000। तो ये है आपके पास कैश बैलेंस 3,70,000। इसके बाद और हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, यानी हमारे लगभग लगभग सारे पॉइंट हो चुके हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, अब कर लेते हैं अपनी टोटलिंग बैलेंस शीट की। चलो तो बैलेंस शीट की टोटलिंग करते हैं, एसेट साइड लायबिलिटी साइड, देखते हैं मैच करती है यानी हमारा बिल्कुल ठीक है, मैच नहीं करती है तो हो सकता है गलत है। तो 783,250, ठीक है, प्लस 10,000 रुपीज़, प्लस आपका 25,000 रुपीज़, और प्लस आपका 16,000 रुपीज़। तो ये आपका आ रहा है 834,250। तो ये हमारे पास आ रहा है 834,250। चलो हम लोग लाइव एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। तो 48,000 रुपीज़ प्लस आपका 4 लाख प्लस 2250 प्लस आपका 14,000 रुपीज़ और प्लस आपका 3,70,000 रुपीज़। तो ये आपका है 834,250, 834,250। वेरी वेरी गुड, हमारा आंसर एकदम ठीक है, यानी क्वेश्चन हमारा पूरा एक्यूरेट है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप दो पार्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक पार्ट आपके सामने ये है और दूसरा पार्ट आपके सामने आपकी दोनों बैलेंस शीट है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको ठीक लगे आप वो कर लो। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज लिटरेसी सोसाइटी हैदराबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ये अगेन आपकी डीके गोयल का क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको देखने से भी
भी समझ आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन भी है, यानी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने में। बट हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, एक बार में आप पूरा क्वेश्चन कर लेते हो, तो आप ये समझ लो कि आपके एनपीओ के सारे टॉपिक्स लगभग क्लियर हैं। तो हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो जल्दी से हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मेट सबके बना रखे हैं। पहला पॉइंट है टू बैलेंस बीडी, यानी आपका स्टार्टिंग में कैश बैलेंस 7200। तो हम लोग लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश बैलेंस 7200। इसके बाद हम लोग अगेन देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई परसेंटेज वाला पॉइंट तो दिख नहीं रहा है। उसके बाद हमें दिख रहा है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन का जरूर हम लोग हिसाब किताब करेंगे। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग हिसाब किताब कर लेते हैं। चलो, तो सब्सक्रिप्शन का तो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, और फिर हम लोग दो चीज़ ऐड करते हैं, दो चीज़ लेस करते हैं। बट यहाँ पर अगर हम लोग एडजस्टमेंट में देखें तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन में पहला ही पॉइंट है, 400 मेंबर है, एक मेंबर 100 रुपये के हिसाब से पे कर रहा है। ठीक है, तो 400 इंटू 100 अगर आप करो तो 40,000 रुपये मिलना चाहिए। बट हमें मिला कितना है, 38,000। चलो एक काम करते हैं, पहले हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। तो प्लस हम लोग करते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड, प्लस करते हैं एडवांस एट बिगिनिंग, फिर हम लोग माइनस करते हैं दो चीज़ें, और दो चीज़ों माइनस में क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड। तो देखो ये चीज़ें हैं हमारे पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपको दिख रहा है 40,300। हम लोग स्टार्ट करते हैं 40,300 से। आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या है और क्या नहीं है, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ से ये तीसरा अमाउंट माइनस कर देते हैं, सीधा 800 रुपीज़ क्या है, एडवांस एट एंड। ये तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि जब भी ये तीन लाइन ऐसे आपको मिले तो तीसरा आप हमेशा माइनस कर दिया करो, एडवांस एट एंड, इसका कोई काम नहीं रहता। और अब बाकी बचा हुआ हम लोग देख लेते हैं। एडवांस एट बिगिनिंग हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारे पास जो 1500 रिसीव हो गया है वही आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है। ठीक, आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा था मैं कि आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग नहीं है, तो हम ये 1500 रुपये ही क्या मानेंगे, आउटस्टैंडिंग जो हमें रिसीव हो गया पूरा। अब आउटस्टैंडिंग एट एंड देख लेते हैं। तो 400 मेंबर है, एक मेंबर 100 रुपये दे रहा है, तो 40,000 मिलना चाहिए। बट मिला कितना है करंट ईयर का, 38,000। देखो करंट ईयर का 38,000, तो हमारे पास 2,000 रुपीज़ अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे, और इसका आंसर तो हमें पता है कि 40,000 ही आएगा, क्योंकि 400 मेंबर के हिसाब से 100 मेंबर देंगे, 100 रुपये देंगे तो 40,000 आएगा। और आप लोग प्लस माइनस करो तो 40,300 प्लस 2,000, तो ये आपका 42,300। आप ये माइनस में करो तो ये माइनस में आएगा 2,300। तो 2,300 माइनस करोगे तो 40,000 ही आएगा। चलो, हमारा जो मेन काम था वो है बिगिनिंग में जो जो चीज़ है, बिगिनिंग में क्या है, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है, बस एक ही चीज़ है। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग लिख देते हैं हम लोग। कितना है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ये है 1,500 रुपये। इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, तो बाकी और हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो बाकी हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो ऑन 31 मार्च 2015, देखो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन पूरा देखें। हाँ, तो ऑन 31 मार्च 2015 यानी ये आपका बिगिनिंग है। अब बिगिनिंग में देखो क्या क्या है, ट्रस्ट ओन्ड बिल्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ बिल्डिंग है, कितने रुपए की बिल्डिंग है, 75,000 रुपीज़ की। ठीक है, फिर है फर्नीचर भी है, कितने का है फर्नीचर, 10,000 रुपीज़। फिर हमारे पास बुक्स भी हैं, कितने की हैं, 6,000 रुपीज़। फिर 12% बॉन्ड्स भी हैं, अगेन एसेट्स, कितने के हैं, 10,000 रुपीज़। ठीक, तो हम लोग बॉन्ड्स देख लेते हैं, बॉन्ड्स कितने के हैं, ये हैं बॉन्ड्स आपके 10,000 रुपीज़। चलो, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं और हमारे पास क्या गिवन है। तो सेकंड पॉइंट हो गया है, सैलरीज के बारे में पढ़ो क्या लिखा है, सैलरीज फॉर 1500 फॉर मार्च 2016 वर नॉट पेड। तो मार्च 2016 हाँ हमारा करंट ईयर का है, नहीं आएगा। जर्नी रिसीवेबल करंट ईयर का है, डेप्रिशिएशन भी हमारा करंट ईयर का है, और हाफ डोनेशन भी हमारा। तो बाकी और इसमें हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं, और टोटलिंग करने के लिए मेरे पास कैलकुलेटर है। तो 7,200 रुपीज़ प्लस 1,500 रुपीज़ प्लस है आपका 75,000 रुपीज़ प्लस 10,000 प्लस 10 और 6 16,000 रुपये आपका। तो ये आपका आ रहा है 1,09,700 रुपीज़। तो हम लोग इसकी टोटलिंग लिख देते हैं जल्दी से। ये आपके पास है 1,09,700
700, 109,700। तो ये आपके पास आ गया कैपिटल फंड। ये ऐसे हम लोग लिख सकते थे, ओपनिंग कैपिटल फंड कितना, 109,700। चलो इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारे पास अब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैलकुलेटर को रख देता हूँ साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आप लोग आ जाओ, और हम लोग को अब बैलेंस शीट से कुछ मतलब नहीं है। तो आप देखो, अब आपको स्क्रीन पर सामने एक तो सारे एडजस्टमेंट भी दिख रहे हैं, और दूसरा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूरा दिख रहा है। तो एक एक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनेशन की। डोनेशन के बारे में कुछ है, लास्ट लाइन पढ़ो, कुछ जरूर है। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रीट हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। तो आपको डोनेशन को आधा ही इनकम मानना है, बाकी आधी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है, 8,000 की जगह हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 4,000 रुपीज़, क्योंकि 8,000 तो पूरा है, आधा हमें करना है, 4,000 रुपीज़ डोनेशन हो गया। फिर है रेंट ऑफ दी हॉल। तो क्या रेंट का कोई पॉइंट तो नहीं है, आप लोग ये चीज़ भी देखते जाओ। तो रेंट का अभी हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो ये है आपका 15,400 रुपीज़। फिर है प्रोसीड्स ऑफ लेक्चर्स। तो मैं ओनली लेक्चर्स लिख देता हूँ जगह के हिसाब से। ये है हमारे पास 4,700। फिर है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। तो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स के बारे में एक चीज़ आप जल्दी से देख लो, क्या हमारे पास बॉन्ड्स थे, कितने रुपए के बॉन्ड्स थे, पढ़ो जरा यहाँ पर, 12% बॉन्ड्स थे। कितने के थे, 10,000 रुपये के। 10,000 रुपये पे आप 12% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, 1,200 रुपये। जबकि यहाँ पर हमें रिसीव कितना हुआ है, रिसीव हुआ है सिर्फ 900 रुपये। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक्रूड है, जो हमने कमा तो लिया 300 रुपये, बट हमें नहीं मिला। ये 300 समझ में आ गए कैसे आगे, 10,000 रुपये का 12% आप निकालोगे, 1,200 रुपीज़ आएगा। तो 900 तो मिल चुके, 300 जो नहीं मिले हैं वो आपके एक्रूड इंटरेस्ट। उसके बाद आ जाओ, जर्नी रिसिप्ट्स हैं आपके पास, कितने रुपए हैं, ये है आपका 5,600। फिर आपके पास सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, तो ओल्ड न्यूज़पेपर लिख देते हैं हम लोग, कितने रुपए के हैं, ये हैं आपके पास 300 रुपीज़ के। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। अब जरा यहाँ पर ये वाला पॉइंट जरा ध्यान रखना, फर्नीचर है, एसेट है, यहाँ पर नहीं आएगी, बट आप अगर याद करो थ्योरी वाली वीडियो, पिछली वीडियो सम इंपॉर्टेंट आइटम रिलेटिंग टू एनपीओ, तो मैंने आपको बताया कि फर्नीचर नहीं आएगा, बट जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो जरूर आता है। देखो 2,000 बुक वैल्यू थी, 400 में बेच दिया, 1,600 रुपये क्या हुआ, लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो हम डेबिट करेंगे, क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक, कितने का है, 1,600 रुपये हमारे पास लॉस हुआ है। आगे देख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम लोग अभी नहीं किया है, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लिख दो, और ये हम लोग निकाल चुके थे, हमारे पास 40,000 रुपीज़ आ गया था। यहाँ पर भी देखोगे 400 मेंबर के हिसाब से 100 रुपये देगा एक मेंबर, तो 40,000 आपका आएगा। चलो डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड देख लेते हैं हम लोग। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सैलरी है सेकंड पॉइंट हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 16,500। क्या एडजस्टमेंट में कुछ छूट तो नहीं रहा है, देखते जाओ, सैलरीज का है कुछ पॉइंट, और आप लोग मेरे को बता नहीं रहे हो। अब आप कह रहे हो सर आप रिकॉर्डेड क्लासेस चला रहे हो यूट्यूब पर, और आप कह रहे हो बता नहीं रहे हो, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो 16,500, चलो देख लेते हैं। सैलरीज ऑफ 1,500 फॉर मार्च 2016 वर नॉट पेड, तो हमने अभी तक पे ही नहीं किया, यानी ये क्या है, ये है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है आपका, 1,500 रुपये मात्र। तो 16, 17 और ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपये। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास, 1,000 रुपीज़। फिर है चैरिटीज़, यानी दान पुण्य हमने कर दिया, कितना है हमारे पास, 1,500 रुपये। फिर है कॉस्ट ऑफ लेक्चर, तो ओनली लेक्चर हम लोग लिख देते हैं, कितना है, 3,000 रुपीज़। फिर अगेन न्यूज़पेपर, सारे खर्चे ही हैं, ज़बरदस्ती क्वेश्चन को इतना बड़ा बनाया गया है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में। फिर है जर्नी एक्सपेंसेस, तो जर्नी एक्सपेंसेस कितना है, 4,400। फिर है हमारे पास बुक्स, बुक्स हमारे पास एसेट होती है, मूविंग मशीन एसेट होती है, फर्नीचर एसेट होती है। फिर पोस्टेज, अच्छा यहाँ पर ये आ गया, तो पोस्टेज में पहले ये देखो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ है तो नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पोस्टेज सीधा। मैं आपको बात कर रहा था कि मूविंग मशीन के बारे में, मूविंग मशीन सबको पता है क्या होता है, मूविंग मशीन होता है आपकी घास काटने वाली मशीन। कन्वीनियंस पता है यहाँ पर आ गया, ये आपका होता है किराए वाला खर्चा। ठीक, तो बाकी और हम लोग देख लेते हैं। तो जर्नी इनकम रिसीवेबल, जरा फोर्थ पॉइंट देखो, ये हम लोग लेना भूल गए। ठीक, तो जर्नी इनकम आपको दिख रहा है, जर्नी रिसिप्ट देखो ये रहा,
5600 रुपीज़। तो 5600 ये, 400 ये, तो आपका कितना हो गया टोटल 6000 रुपीज़। अब हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कोई पॉइंट छूटा? सैलरी कर चुके हैं। डेप्रीशिएशन अभी हम लोग लेते हैं, हाफ ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो एक काम करते हैं, चार्ज डेप्रीशिएशन 10%। अब डेप्रीशिएशन किस किस पे लगाना है वो देखते जाओ। किस किस पे लगाना है? पहले बिल्डिंग पे, फिर मूविंग मशीन पे, और कुछ, फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स। वेरी गुड, कितने सारे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग, जगह भी कम पड़ गए, फर्नीचर और बुक्स। चलो, तो इतने सब पे हम लोग लगाते हैं, एक एक से लगाते हैं। मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, आप लोगों को बताते भी आता हूँ, आप लोग चाहो तो नोट करते जाओ साथ में। तो 10% है बिल्डिंग पे। बिल्डिंग देखो, क्या हमने बिल्डिंग परचेस की है? परचेस तो बिल्कुल भी नहीं की है। सेल की है? सेल भी नहीं की है। तो बिल्डिंग स्टार्टिंग में कितने की थी? क्लब हेड बिल्डिंग ऑफ 75,000। तो 75,000 रुपीज़ पे आप 10% निकालोगे, सीधा आपका 7500 रुपीज़। कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर है मूविंग मशीन पे है आपका ये भी 10%। तो मूविंग मशीन आपने परचेज की थी, पहले से तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थी, तो 10,000 रुपये था। 10,000 रुपये का 10% आपको पता है 1,000 रुपये। बट ये परचेज कब की है? एक साथ। तो एक साथ से 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और फिर 1, 2, 3 यानी 31 मार्च। तो ये आपका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो 1000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय आप 12 करोगे तो ये आपका 750 रुपीज़ आएगा ओनली, ठीक है। निकालते जाओ। उसके बाद फिर क्या कहा था उनने? हमें निकालना है डेप्रीशिएशन किस पे? 20% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स। तो फर्नीचर देख लो पहले, फर्नीचर कितने का था? 10,000 रुपये का स्टार्टिंग ओपनिंग। परचेस किया है फर्नीचर? बिल्कुल, आपने 7,000 रुपये परचेस किया है, प्लस कर दो। फिर कुछ बेचा है क्या फर्नीचर? बिल्कुल, आपने 2,000 रुपये की बुक वैल्यू का बेचा भी है फर्नीचर, माइनस कर दो। तो ये सब प्लस माइनस करने पे हमारे पास आ रहा है 15,000 रुपये। अब 15,000 पे आपसे कहा है 20%, तो 15 दूनी 3,000 रुपये आपका फर्नीचर पे आएगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद बुक्स बची है, तो बुक्स कितने की थी पहले? बुक्स थी 6,000 रुपये की, और बुक्स कोई परचेस की है? बिल्कुल परचेस की है, 14,000। तो 6 और 14 20,000 रुपये। 20,000 पे 20% आपका आएगा 4,000 रुपये। सबको प्लस कर दो, अमाउंट बाहर लिख दो। देखो 7500 प्लस 750 प्लस 3000 प्लस 4,000 रुपीज़, तो ये आपका आएगा 15,250, 15,250। अब थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ, ताकि हम लोग प्लस माइनस आसानी से कर सकें और निकाल सकें कि सरप्लस कितना आ रहा है। चलो, तो क्रेडिट साइड 4,000 रुपीज़ प्लस 15,400 रुपीज़ प्लस 4,700 रुपीज़ प्लस 1,200 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़ प्लस आपका 300 रुपीज़ प्लस 40,000 रुपीज़। तो ये आपका रहा है 71,600 रुपीज़। 71,600, 71,600 दोनों साइड मैंने लिख दिया। जो भी हमारा सरप्लस आएगा, ठीक, जहाँ तक है सरप्लस ही आएगा आपका, तो हम लोग उसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो भी जगह दिख रही है थोड़ी सी यहाँ पे। चलो, तो 71,600 रुपीज़ आ गया था टोटल हमारा क्रेडिट साइड का। माइनस करते जाओ सारे डेबिट वाले, तो बचा हुआ अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो -1600 -18,000 -1,000, फिर -1500, फिर -3,000, फिर -3800, फिर -4400, फिर -400, फिर -800, और फिर -15,250। तो ये हमारे पास आ रहा है 21,850 रुपीज़। कितना आ रहा है? 21,850 रुपीज़ ओनली। ये आपका क्या है? ये है सरप्लस। जरा आप लोग देख लेना, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ राइटिंग का थोड़ा सा मेरी समझते हुए चलना, क्योंकि मैं स्क्रीन पर टाइप कर रहा हूँ और स्क्रीन पर टाइप करने से पेन स्लिप होता है, तो इतना आसानी से टाइप नहीं होता है। कितना है? 21,850। तो मैं सबसे पहले यही लिख देता हूँ। कैपिटल फंड हमारे पास गिवन था 109,700, प्लस करते हैं हम लोग सरप्लस। देखो कैपिटल यहाँ से लिए मैंने, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। प्लस करते हैं सरप्लस 21,850। तो हम लोग प्लस कर देते हैं, एक काम करते हैं जल्दी से। तो 109,700 प्लस 21,850, तो ये आपका आ रहा है 131,550, 131,550 आपका। चलो, अब एक काम करते हैं, सारे एडजस्टमेंट, सारे पॉइंट जल्दी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साइड में ही सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ऊपर, तो पेज ना पलटते हुए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख लो जल्दी से देख के। कितना है आउटस्टैंडिंग एट एंड? 2,000 रुपीज़। फिर देख लो यहाँ पर एंड में कुछ दिख रहा है, बिल्कुल एडवांस सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, एडवांस एट एंड। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी होती है, कितना है? 800 रुपीज़।
सब्सक्रिप्शन खत्म। बाकी चलो हम लोग एक काम करते हैं, पहले यही देखते हैं। तो डोनेशन के बारे में कुछ कहा था, क्या कहा था कि आधी डोनेशन आपको इनकम माननी है, तो हाफ डोनेशन हमारी लाइबिलिटी। तो डोनेशन टोटल थी 8000 रुपीज़, हाफ कितनी आएगी 4000 रुपीज़। तो चलो डेबिट साइड डोनेशन हो गया, और बाकी पॉइंट पढ़ते जाओ। मैं आपको यहाँ से ये सब हटा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिखे। चलो तो अब देखो आपको सब कुछ पढ़ने में आ रहा होगा समझ में। देखो जल्दी से हम लोग रीड करते जाते हैं। तो डोनेशन हो गया, रेंट हो गया, लेक्चर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जनरल रिसिप्ट हो गया, सेल ऑफ। अब बात है फर्नीचर की। तो फर्नीचर अभी हम लोग क्लोजिंग में लिखते टाइम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। सब्सक्रिप्शन हो गया, सैलरीज हो गया, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, चैरिटीज, कॉस्ट ऑफ लेक्चर, न्यूज़पेपर। तो अब आ जाते हैं बुक्स, मूविंग मशीन और फर्नीचर। ये हमारे पास एसेट्स हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा पहले बैलेंस सीडी भी है, तो ये बैलेंस सीडी हम लोग कैश बैलेंस लिख देते हैं 20,400 रुपीज़, 20,400 रुपीज़। अब एक काम करते हैं, हम लोग वो सारी एसेट्स लिख देते हैं जिन पे डेप्रिशिएशन लगा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुक्स से, जो कि हमारा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट से है। तो बुक्स हम लोग लिख लेते हैं। कितने की बुक्स थी जल्दी से सुन लो। बुक्स माइनस डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन तो हमने बुक्स पे लगाया 4000 रुपीज़, आपको सामने दिख रहा है। ऊपर देखो जरा, बुक्स पे डेप्रिशिएशन आपको नजर आ रहा है 4000 रुपीज़। अब बुक्स हैं कितने की वो भी देख लो। 14,000 परचेज की थी, और पहले से आपके पास बुक्स थी 6000 रुपये की। तो टोटल आपका कितना हो गया 20,000 रुपीज़। तो 20 में से 4 माइनस करोगे 16,000 रुपीज़। इसके बाद हम लोग बुक्स के बाद आ जाते हैं मूविंग मशीन। तो मूविंग मशीन भी हम लोग लिख लेते हैं। मूविंग मशीन लिख देता हूँ मैं सिर्फ ओनली, और इस पर माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। तो मूविंग मशीन हमारी कितने की थी, ये हमने परचेज ही की थी 10,000 की, और डेप्रीशिएशन लगा है इस पर 750 रुपीज़। तो 10,000 रुपये की हमने परचेज की थी, 750 रुपीज़ डेप्रीशिएशन लग गया, तो 9,250 रुपये। चलो मूविंग मशीन के बाद एक काम करते हैं, फर्नीचर लिख लेते हैं। तो फर्नीचर कितने का है जल्दी से देख लो। फर्नीचर 2-3 वैल्यू है शायद। 10,000 प्लस परचेजेस 7,000, ये आपका हो गया 17,000, माइनस 2,000 सेल भी किया था 15,000, और 3,000 रुपये डेप्रीशिएशन। तो 15,000 ये हो गया, माइनस डेप्रीशिएशन आपका कितना 3,000 रुपीज़। तो ये आपका आ गया 12,000 रुपीज़। इसके बाद हम लोग फर्नीचर के बाद हम लोग आ जाते हैं, और क्या था आपका 12% बॉन्ड्स भी था। ठीक, तो 12% बॉन्ड्स भी लिख दो जो आपके पास स्टार्टिंग में था। कितने के थे 10,000 के थे शायद, आप स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस शीट से भी देख सकते हो 10,000 रुपीज़ के थे। चलो बॉन्ड्स के ऊपर एक इंटरेस्ट जरूर आया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक्रूड इंटरेस्ट आया था 300 रुपीज़। वेरी वेरी गुड। तो एक्रूड इंटरेस्ट 300 रुपीज़। चलो यहाँ तक तो बात सब कुछ ठीक है। तो हम लोग अब बाकी की सारी एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। अच्छा क्या हम लोग बिल्डिंग लिख चुके हैं, बिल्डिंग की वैल्यू देखो जल्दी से। बिल्डिंग हम लोग अभी तक बिल्डिंग नहीं लिखी है। एक ये एसेट छूट रही थी हमारी 75,000 रुपीज़। इस पर क्या कोई डेप्रीशिएशन लगा है, बिल्डिंग पर बिल्कुल लगा है 7,500 रुपीज़। तो बिल्डिंग पर 75,000 माइनस आपका डेप्रीशिएशन 7,500। तो 75,000 में से आप 7,500 माइनस करते हो तो ये आपका आएगा 67,500, 67,500। चलो इसके बाद हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं, और कुछ चीज़ें छूट रहा है। तो चलो एक एक से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया, ये वाला पॉइंट पूरा हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, बुक्स भी हो गया, बॉन्ड्स भी हो गया। फिर सैलरीज 1,500। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हमने अभी तक लिखा है, नहीं लिखा है 1,500 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख लो, कितना है 1,500 रुपये है मात्र। उसके बाद सैलरी हो गया, जर्नी इनकम रिसीवेबल 400 रुपये, ये भी लिखो। तो ये आपका क्या है, ये है आपका जर्नी इनकम रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग 400 रुपये। उसके बाद और देखते जाओ। फिर है हमारे पास डेप्रीशिएशन वाला, हम ये पूरा पॉइंट कर चुके हैं। हाफ डोनेशन हमें लिखनी थी इनकम में, तो हाफ हम वो भी लिख चुके हैं। इसके अलावा आई थिंक सो, मेरे ख्याल से कोई भी पॉइंट हमारे पास नहीं बचा है। एक काम करते हैं, टोटलिंग करते हैं और चेक करते हैं, अगर नहीं आएगा तो एक बार और चेक कर लेंगे। आप लोग परेशान मत होना बस। 131,550 प्लस 800 रुपीज़ प्लस 4,000 रुपीज़ प्लस 1,500 रुपये, तो ये आपका आ रहा है 137,850। तो ये है आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल 137,850।
850। चलो एक साइड तो खत्म हुई, दूसरी साइड की हम लोग टोटल कर लेते हैं, लास्ट से ही टोटल कर लेते हैं। हमें लास्ट अमाउंट दिख रहा है 400 रुपीज़, तो 400 प्लस 67,500 रुपीज़ प्लस 300 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ प्लस 12,000 रुपीज़ प्लस 9250 प्लस 16,000 रुपीज़ प्लस 20400 प्लस 2,000 रुपीज़। तो ये आपका आ रहा है 137,850, यानी बिल्कुल सेम। और हम कह सकते हैं और 100% कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन एकदम ठीक आया है। और आप लोगों को मैंने पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर सब कुछ बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम जरूर लगा हुआ है इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप की।